हाय फ्रेंड्स, मैं हूं श्रवण कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं एसके ट्यूटोरियल। एसके ट्यूटोरियल ऐसी आशा करता है कि आपकी दीपावली बहुत अच्छी मनी होगी, आपने ढेर सारा एंजॉय किया होगा और आप ज़्यादा लेट ना करते हुए एंजॉय को थोड़ा सा विराम देते हुए और आज हम स्टडी की शुरुआत करते हैं, जिसमें जो है हम इससे पहले पॉलिनोमियल्स को पढ़ा हुआ था। पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझ लिया था और उसका क्लासिफिकेशन भी कर लिया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है कि हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालेंगे, जो कि आपकी एनसीईआरटी की क्लास 9th की बुक में दी हुई है। तो शुरुआत करते हैं इससे ज़्यादा लेट ना करते हुए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे से समझने हैं तो कृपया करके आप मेरे पुराने वीडियोज को देखें, उनसे समझें और उनको जो है समझने के बाद ही इसमें अगर आप इसको समझने का ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। इसमें दिया गया है कि हमको जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसमें वन वेरिएबल पॉलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है हमें? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल निकालना है। एक्सप्रेशन हमारे सामने ये तीन दिए गए हैं, जो कि तीनों अलग तीन तरीके के हैं। ठीक है, मैंने इसलिए तीनों अलग अलग तरीके के लिए कि आपको इन तीनों तरीके की समस्याओं का सॉल्यूशन मिल सके। तो इसमें दिया गया है आपको ये एक्सप्रेशंस हैं और इसमें आपको वन वेरिएबल पॉलिनोमियल निकालना है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो चीज़ भी आप पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको इस प्रॉब्लम निकालने का सारा कुछ आपको पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा। मैंने आपको पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट बताया था, पॉलिनोमियल का मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि वो क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ जो है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होना चाहिए और उसमें भी जो उसकी पावर हो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? कॉम्बिनेशन होना चाहिए। किसका होना चाहिए? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का होना चाहिए। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का होना चाहिए और जो है किसके साथ होना चाहिए? सिंबल्स के साथ होना चाहिए और प्लस नौ जो उसकी पावर हो, क्या होना चाहिए? जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, यही हमने डिफिनीशन में पढ़ा हुआ था, इसके कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है उसका सिंबल्स के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए और उसके जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ये हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। अगर आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहीं से अगर हमको ये चीज़ आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस प्रॉब्लम में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 4x² - 3x + 7। अब इसमें इस प्रॉब्लम में हम सबसे पहले देखेंगे कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये है। इन तीनों स्ट्रक्चर का सिंबल के साथ इनका जो है कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो इतना तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। अगला, इसकी जो पावर होनी चाहिए पहले तो वो इंटीजर होनी चाहिए। तो एक पे 2 है, एक पे 1 है
और एक पे अगर यहाँ पे इसको ले लेते हैं x, तो इसकी पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीजर जो है वो हमारा, इसकी जो पावर है वो ऑलरेडी इंटीजर है, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इन तीनों और नॉन निगेटिव होना चाहिए, और निगेटिव भी इंटीजर नहीं है। 2 है, 1 है, 0 है, सभी जो है कोई भी इसमें से निगेटिव इंटीजर नहीं है। इसलिए जो कॉम्बिनेशन, जो पॉलिनोमियल होने की सभी जो कंडीशंस होती हैं वो ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसलिए क्या है, ये पहला पॉलिनोमियल है। क्या है ये, पॉलिनोमियल है। पहला क्या है आपका, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्लियर है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसका, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर प्लस सिंबल का। तो इसमें ये सभी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, और ये जो आपका प्लस और ये माइनस है, ये क्या हो गया आपका सिंबल्स हो गए। तो इनका ये क्या है, कॉम्बिनेशन भी है। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का ये क्या है, कॉम्बिनेशन भी है। ठीक है, तो इसमें नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो जो इसकी पावर है वो इसमें क्या है, सभी नॉन निगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है। सेकेंड में हम लोग आते हैं। सेकेंड है 3√t प्लस t√2। इसको आपको देखना है कि ये जो है पॉलिनोमियल है या नहीं है। हाँ, इसमें ये भी चेक करना था कि 1 वेरिएबल है कि नहीं। इसमें जो वेरिएबल है एक x ही है और कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए 1 वेरिएबल ही होगा। ठीक है, आपको बात क्लियर है। तो अगला जो हम देखेंगे, दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे, तो सबसे पहले इसमें हमको 1 वेरिएबल चाहिए, तो वेरिएबल तो 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्या है, इसमें इसकी जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन और प्लस सिंबल होना चाहिए। तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, एक्सप्रेशन 2 है, इन दोनों के एक्सप्रेशन का प्लस के साथ सिंबल के साथ कॉम्बिनेशन है, ये भी सेटिस्फाइड है। अब अगला यहाँ पे जो इसकी पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो नॉन निगेटिव इंटीजर में क्या हुआ, पहले तो हम देखेंगे कि ये इंटीजर है कि नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t = 3t⁴ और t√2। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो पावर है इसकी t⁴ ये इंटीजर नहीं है। ये क्या है, इंटीजर नहीं है। इसकी जो पावर है वो इंटीजर नहीं है। क्या है, नहीं है। क्या है वो, रेशनल है। क्या है वो, रेशनल है, परिमेय संख्या। तो इसकी ये, इसका मतलब ये क्या होगा, हमें क्या चाहिए था, नॉन निगेटिव इंटीजर ही चाहिए था, पर इसकी यहाँ पे पावर है वो एक रेशनल नंबर है। 1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसलिए ये एक्सप्रेशन जो होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल क्या होगा, नहीं होगा, यानी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ से इन दोनों प्रॉब्लम्स में नहीं लगता कोई दिक्कत होगी इन दोनों में। लास्ट वाले को हम लोग देखते हैं। तीसरा है y + 2/y। इसको हमको चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। इस प्रॉब्लम को हम कुछ ऐसा, इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, कोई समस्या इसमें, ये इसको हमने सही से लिखा तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब इसमें आप फिर देखेंगे कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का सिंबल्स के साथ कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल है। इसकी जो निगेटिव इंटीजर इस पे लगे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल है इंटीजर। इसकी पावर पर कैसा इंटीजर होना चाहिए, पावर इसका नॉन निगेटिव होना चाहिए। इसमें जो पावर है वो एक तो ये क्या है,
प्लस है और ये क्या है, इसमें ये माइनस है, और हमें कैसा चाहिए था, नॉन निगेटिव इंटीजर चाहिए था। इसकी जो ये पावर है वो क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है बल्कि निगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसलिए ये पॉलिनोमियल क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से इसमें कोई दिक्कत, इस अगर आप इस डिफिनीशन को याद रख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को याद रखे हैं, तो आपको कभी भी पॉलिनोमियल पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो कोई बड़ा इशू नहीं होता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो हमने सिर्फ क्या किया था, एक डिफिनीशन अपने दिमाग में बैठाया था, अगर नहीं बिठाया तो उसको याद करके एक जगह लिख लिया, फिर उसी से हमने सेटिस्फाई कर दिया, और अगर उसको सेटिस्फाई करना तो पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम में लोग आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। क्या है पहला इसमें कोफिशिएंट, पहले क्या होता है, तो मान लीजिए पहले हमको दिया गया है एक कोई पॉलिनोमियल दिया है 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स और 1 है, इसके साथ जो लगी हुई संख्याएं हैं, जो भी संख्याएं हैं वो क्या कहलाएंगी, वो क्या कहलाएगी, जैसे ये हुआ, इसके साथ यहाँ पे 1 है, इसके साथ यहाँ पे भी 1 है, इसके साथ जो लगी हुई संख्याएं हैं इसके बगल में वही कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, तो हम फटाफट इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें आपकी बुक में दिया गया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो एक्स स्क्वायर जो ये है आपका, इसके बगल में एक्स स्क्वायर से बगल में कोई भी संख्या ना होने की वजह से सिर्फ 1 माना जाएगा, तो 1 क्या है, इज दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। 1 क्या है, इज दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपकी। ऐसे ही सेकंड में है 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब 5/2 एक्स स्क्वायर, एक्स में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, इसके ठीक बगल में क्या लिखा हुआ है, 5/2। इसमें इससे ठीक इसके साथ में लगा हुआ जो टर्म है वो 5/2 है, इसलिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 5/2 होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन मिल गया। हम थर्ड आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है राइट द एग्जांपल ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें एक ऐसा बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री क्या हो, 35 हो। तीसरा प्रॉब्लम है, हमें एक ऐसा क्या बताना है, बाइनोमियल बताना है ऑफ डिग्री 35 का। ठीक है, डिग्री 35 का बाइनोमियल क्या होगा, पहले तो बाइनोमियल क्या था, बाइनोमियल जो था हमने पढ़ा था कि टर्म के बेस पे, किसके बेस पे,
टर्म के बेस पे, टर्म के बेस पे, टर्म के बेस पे हमको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। टर्म के बेस पे हमें क्लासिफिकेशन करना है। तो जिसमें कितने टर्म होते थे, जब बाइनोमियल होता था तो कितने टर्म होते थे, 2 टर्म होते थे। कितने टर्म होते थे, 2 टर्म होते थे। तो बाइनोमियल का क्या होगा, 2 टर्म होते थे। डिग्री क्या होती है, हमने क्या पढ़ा था, जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वो क्या होता है, वो क्या होता है, हमारी डिग्री होती है। क्या होती है, डिग्री होती है। तो 2 चीजें हमें इसमें हमें यहाँ जाननी है कि जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, डिग्री है, हमें ये बात पता होनी चाहिए। और बाइनोमियल क्या होता है, वो टर्म के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल का। और टर्म कितने होने चाहिए बाइनोमियल में, 2 टर्म होने चाहिए। तो यानी हमको 2 अलजेब्राइक टर्म क्या होता था, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को अलग होता है। एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक हो गया, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक हो गया। तो हमने एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिया x और मान लीजिए प्लस लिया और उसमें भी x लिखा, ठीक है। अब इसमें जो डिग्री होनी चाहिए उसकी 35, यानी इसको अगर हम ले लेते हैं 35, जो हाईएस्ट टर्म है वो हमारी हो गई 35, x की पावर 35 प्लस x। एक ये भी एक आपका एग्जाम्पल हो गया है इसका, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल किसमें कितना है, 35 है। और इसकी डिग्री कितनी है, सॉरी इसमें टर्म कितने हैं, 2 है। अब इसमें और भी बहुत सारा लिख सकते हैं, जैसे 5x की पावर 35 प्लस 6, 5x की पावर 35 प्लस 4x की पावर 34, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये सभी जो है वो बाइनोमियल के एग्जाम्पल है जिसमें 2 टर्म है। ये यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्लस ही मैंने लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं कि प्लस ही हो, ठीक है। तो टर्म जो है वो 2 होनी चाहिए, जैसे इसमें 2 टर्म है। हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री 35 इसमें हमसे पूछ मांगा गया तो हमने 35 दे दिया। और इस प्रकार से ही ये बाइनोमियल का हमको एग्जाम्पल हो गया। यानी इसमें हमको क्या जाना था, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल पता होना चाहिए कि वो डिग्री है, और बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। लास्ट क्वेश्चन इससे ठीक पहले वाला है कि डिग्री हमको बताना है। वो क्वेश्चन में हमको डिग्री बताना है 5x³ 4x² प्लस 7x। अभी हमने आपको बताया कि डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होता है वो क्या है, डिग्री है। अब इसमें हाईएस्ट पावर किसका है, इस टर्म का है, वो भी कितना है, 3 है। इसमें क्या है, डिग्री है इसकी कितनी होगी, 3 होगी इस पॉलिनोमियल का। पहले इसी में से एक और ले लेते हैं हमें, वो क्या है, 4 माइनस y²। अब इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। यानी जो भी हाईएस्ट पावर, जो भी वेरिएबल है उसकी जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या कहलाएगा, हमारा डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पे पहले में x की पावर जो सबसे ज्यादा है वो 3 है, वो क्या है, 3 है। यहाँ पे y की पावर जो है सबसे ज्यादा क्या है, वो 2 है, इसलिए पहले में डिग्री 3 होगी, दूसरे में डिग्री 2 होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमने अब तक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा हुआ था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे और उस पर सॉल्यूशन थे, जो हमारे कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर हो तो एकदम से आ सकता है बहुत आसानी से। आगे की हम लोग वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और उस पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो पढ़ेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। और अगर आज का मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ में आया, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो कृपया करके उसके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है कि मुझे भी थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करने का इच्छा होती है और मैं अच्छे से आपके लिए वीडियोस लेके आता हूँ। तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।